यूपी के सांभर में जो घटना हुई है सोशल साइट्स पे वायरल है। आपने देखा कि किस प्रकार से 3 मुस्लिम युवक की जान गई है पुलिस की गोली से। क्या पूरा मामला है, इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम सर हैं। क्या घटना हुई है सर, पहले ये बता दीजिए। देखिए, मामला ये है कि हर समुदाय को, हर धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थली से, धर्म ग्रंथों से और धर्म गुरुओं से प्रेम होता है। वहां की मस्जिद के मामले का सर्वे, दोबारा सर्वे का ऑर्डर हुआ, जिसकी वजह से लोग मुखालिफत कर रहे थे और लोकतंत्र में मुखालिफत करने का हक है। गांधी के इस देश में गांधी ने लोगों को सिखा दिया है कि डंडे से लड़ाई नहीं होगी, बल्कि समझौते से लड़ाई होगी, और समझौते की लड़ाई का नाम है धरना प्रदर्शन। ये लोगों का लोकतांत्रिक हक है और वहां पर इस लोकतांत्रिक विरोध का एकमात्र रास्ता क्या सीने पे गोली चला देना था। दरअसल यूपी में हिंदुत्व का एक घिनौना खेल हो रहा है। हिंदू वोटों को एक करने के लिए, चूंकि बीजेपी ये जानती है कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम जन्मभूमि की तहरीक चलाने से उनका कद बढ़ा है और गुजरात के दंगे से उनको राष्ट्रव्यापी शोहरत मिली है। और इस वक्त योगी ने वहां पर लोगों के विकास के लिए तो काम नहीं किया, लेकिन मुसलमानों का विनाश करके पुलिस कस्टडी में फायरिंग हो रही है, अतीक की जान जा रही है। आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के घरों पर कोर्ट का फैसला नहीं आया और बुलडोजर लगा दिया गया। और अभी जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का तमाचा लगा है और मामला यह है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा तो अब बुलेट चलेगा। और योगी के ही जिम्मेदार पुलिस अफसरों ने आज सीने पे गोलियां चलवा दी। भाई, आप टीयर गैस छोड़ देते, आप रबड़ गोलियों से आप उनको निशाना बनाते। आपने पूरे तौर पर जानबूझकर वहां के SP ने लोगों के सीने पे गोलियां चलवाई है। इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और मुसलमानों के खून के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं से पूरे देश में टारगेट किया जा रहा है। कहीं दाढ़ियां नोची जा रही हैं, कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं, कहीं बेटियों के बुरखे नोचे जा रहे हैं, कहीं कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, कहीं वक्फ का मामला होता है, NRC में मुसलमान टारगेटेड है, तलाक बिल का मसला मुसलमानों का है, अलीगढ़ का मसला मुसलमानों का लाया जाता है। कहीं ना कहीं से योगी की सरकार और मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों को अपमानित करके राज करना चाहती है, जो देश के लिए और राष्ट्र धरना पर, अब चूंकि सर नेता है, धरना प्रदर्शन में कहीं भगदड़ भी होती है, वैसी स्थिति आती भी है तो नियम है कि पैर की कमर के नीचे पैरों में गोली मारी जाती है। पूरे तौर पर जानबूझ के हुआ ये यकीनन जानबूझकर हुआ, यकीनन जानबूझ। मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर बंद हुआ है, अब बुलेट का खेल चला है। ये खुद से कहीं ना कहीं टेंशन पैदा करवाएंगे और निशाना मुसलमानों की गोलियों को करेंगे। मुसलमान ही नहीं, दलित भी शिकार हो रहे हैं इसके। यकीनन है कि अरे दलितों का तो पीस ही रहा है, दलित और मुसलमान तो पिसे ही जा रहे हैं। ये कमजोर तबके के लोग, इन्हीं का तो शोषण करना है। दलितों के उत्थान के लिए मुसलमानों ने प्रयास किया तो मुसलमान दुश्मन हो गए और मुसलमानों को भी सत्यानाश कर दिया। मतलब गुंडागर्दी खत्म करने के चक्कर में गुंडागर्दी पुलिस कर रही है। गुंडागर्दी खत्म करने के चक्कर में नहीं, गुंडा राज को स्थापित करने के लिए और गलत तौर पर किसी को गुंडा कहकर गोली चलाना, ये गुंडागर्दी है, ये राजतंत्र नहीं है, ये गुंडा राज है कि लोगों के साथ इस तरह का काम कराया जाए। आप बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि आप किसी घर को नहीं तोड़ सकते। आपने क्यों घर तोड़ा? आप जेल लेके जाएंगे ना लोगों को? अदालत खत्म हो गई क्या? आप डिक्टेटर हो, है ना? इसी तरह से भाई आपको काबू किया सकता था। किसी का घर नहीं उजाड़ा जा रहा था, किसी का घर नहीं, किसी के जान पर हमला नहीं हुआ था। पुलिस का एक रुपया कार्रवाई है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी होनी चाहिए, उसकी गठित होनी चाहिए। और योगी सरकार जो इस तरह की मनमानापन कर रही है, मैं कह रहा हूं कि अदालत आज नहीं तो कल फिर सो मोटो नोटिस लेगी और फिर इनको जो बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल, इनको रोक लगा है। इतने बुलडोजर चले हैं यूपी में। मैं कानपुर में था, 1 साल रहा वहां पे। इतने अधिक दलित पिछड़ों के घर पे, मुसलमानों घर गुजारे गए हैं। ये अदालत सोई हुई है, क्या चल रहा है इस देश में? देर से ही सही अदालत जगी है। अदालत का मान सम्मान अपनी जगह है। देर से ही फैसला जो सुनाया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अदालत को मानते नहीं है योगी जी, फिर भी चल रहा है। ऐसे लोगों पर अवमानना का केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि जिस मुल्क में न्याय नहीं होगा वहां शांति नहीं होगी, और जहां शांति नहीं होगी वहां विकास नहीं हो सकता है। देश के लोग अगर विकास चाहते हैं तो शांति को स्थापित करना पड़ेगा और बगैर न्याय के शांति स्थापित नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में होते हैं ना सर कि सेल्फ डिफेंस जो 96 से 106 तक जो धारा है, उसके तहत लोग, पुलिस वाले सेल्फ डिफेंस, मैं मरने वाला था, मुझे लोग मार देते, इस तरह से मामला निपटा दिया जाएगा। आपने वही नहीं, बल्कि सेल्फ डिफेंस की बात तो उस वक्त जबकि उसके वर्दी पर चोट आए, जान पर हमला हो तब। लेकिन मामला अभी मोहन भागवत ने ये भी कह दिया है कि साहब हमारे जुलूस पर, हमारे इस पर अगर कुछ भी होगा तो हम प्रशासन का इंतजार नहीं करेंगे। इन लोगों ने उकसाया है गोया
ये उन लोगों ने उकसाया है मंगेश यादव की- पिछले दिनों में उसी उकसाहट के नतीजे में घर पर चढ़कर भगवा झंडा लगाना ये उन्हीं के उकसावे का नतीजा था। सर देखा गया मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ वो तो फर्जी दिख रहा था पिक्चर में। पैर में चप्पल पहन के कोई इनकाउंटर कर दे रहा है, पैर में बोल रहा है खेत में किए हैं, पैर में कीचड़ नहीं लगा हुआ, तो खुलेआम क्या हो रहा है? देखिए यूपी में जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, चाहे तो हुकूमत अपना पाप छुपाने के लिए की है, मुसलमानों को भयभीत करने के लिए की है, या उस समुदाय को, जिस समुदाय के लोगों से उसको चैलेंज है, ऐसे समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। मुंगेश यादव के हत्या को इनकाउंटर तो था ही नहीं। इनकाउंटर उस वक्त होता है जब वो आगे वाला हमला करे और उसको आप दौड़ा कर रहे हैं, भय में हो, भाग रहा हो आपके पहुंच से, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं से आखिर अगली जाति के दो लड़के होते हैं, वो बच जाते हैं और एक विशेष जाति का लड़का मारा जाता है, और वो भी ऐसे, वो जो पुलिस वाला है वो इनकाउंटर करता है जिसके पाँव में बूट भी नहीं है, चप्पल पहने हुए है। तो ऐसे वक्त में ये कहीं ना कहीं शक की सुई तो जाती ही है कि जानबूझकर कुछ समुदाय को लोग टारगेट करते हैं, और ये मामला बड़ा गंभीर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे बड़े नेता हैं, हर मुद्दा पे पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, हर मुद्दा पे बोलते हैं। 3 युवा, वो तो नाबालिग ही था, उसकी हत्या हो गई है, जान चली गई है, इस केस में जाएंगे वहां? आप इंतजार कीजिए, पहलू खान के घर पर जाने वाले वही थे, हाफिज जुनैद के घर पर भेजने वाले वही थे, है ना। और जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं या जितने भी लोगों की मॉब लिंचिंग्स हुई है या मुसलमानों पर दलितों पर अन्याय हुआ है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा कोई अपना सीना तानकर बात करने वाला नहीं हुआ है। और यकीनन है, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप पत्रकार हैं, जाके देख लीजिए, 1-2 दिन में पार्लियामेंट के अंदर में उस दलित की आवाज, उस मरहूम की आवाज, वो मकतूल की आवाज, उस शहीद की आवाज भी अगर कोई उठाएगा तो यकीनन है मेरा नेता ही उठाएगा। अखिलेश यादव वहाँ बड़े नेता हैं, इस बार तो बड़ी अरे सफलता मिली। अखिलेश नेताजी, सुनिए, ये लोग चीफ मिनिस्टर हैं जाति के आधार पर, और मुसलमानों का वोट भी मिलता है, लेकिन जरा सा पूछ लीजिए 2013 में मुजफ्फरनगर में ना मुसलमानों की सैकड़ी बेटियों की आबरू लूटी, गर्दनें कटी, और लगभग 50,000 लोग 6 महीने तक कैंप में रहे, और इनके पास सबसे ज्यादा लगभग 40 से 50 एमएलए मुसलमान जीत के आए थे, और यूपी के असेंबली में 72 लोग मुसलमान एमएलए थे। हिम्मत हुई क्या? वहां जाकर अगर बात किया, कैंप में जाकर हाजिरी दी, तो मेरे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। जबकि यूपी में आपके कोई विधायक भी नहीं है, सांसद भी नहीं है। ये देश हमारा है, इस देश के किसी भी जन पर, किसी कन पर हमला होगा तो यकीनन हमारी आवाज उठेगी। हम जात पात की नहीं, हम जात पात से ऊपर उठकर न्याय की बात करने वाले लोगों में है। ये और बात है, क्योंकि अन्याय ज्यादा मुसलमानों के साथ होता है, तो इसलिए मुसलमानों की आवाज हम उठाते हैं, तो लोग मुझे मुसलमानों का नेता समझते हैं। यकीनन है हम जात पात से ऊपर उठकर न्याय की बात करते हैं।